हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले रूल देखते हैं क्या होता है। तो रूल देखिए, सबसे पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले जो रूल होगा वो होगा विल ऑब्लिक शैल। ठीक है, सबसे पहले क्या लगेगा, विल ऑब्लिक शैल। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगेगा। अगर नहीं लगा है तो विल ऑब्लिक शैल लगेगा। प्लस अब देखिए, जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा, विल ऑब्लिक शैल के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा। अच्छा, विल ऑब्लिक शैल, ये विल और शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, नॉट। नॉट इसलिए आएगा क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसलिए नॉट आएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको देखने को ज़रूर मिलता है जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क देखने को ज़रूर मिलेगा, वो चाहे आप इंट्रोगेटिव बनाइए या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को ज़रूर मिलेगा। तो रूल हमारा हो गया विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको एक्टिव वॉइस दिया होगा और आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए रूल क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर रूल देखिए, यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस में विल ऑब्लिक शैल हमको दिया है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, या तो विल लगेगा या फिर शैल लगेगा। लेकिन हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल ऑब्लिक शैल, अगर एक्टिव वॉइस में विल लगा है या फिर शैल लगा है तो यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल ऑब्लिक शैल लगाएंगे, या तो विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे। लेकिन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल ऑब्लिक शैल लगा होता है, और यहाँ पर जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल ऑब्लिक शैल लगेगा। ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल ऑब्लिक शैल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आपके सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे और विल ऑब्लिक शैल लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट। नॉट एक्टिव वॉइस में दिया होगा तो नॉट हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका, बी। नॉट के बाद बी लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बनाइए तो हमेशा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है पैसिव वॉइस बनाने में। उसके बाद क्या आता है, बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद क्या आएगा, बाई आएगा प्लस सब्जेक्ट। अब आपके सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम कहाँ पर लिख देंगे, लास्ट में। यानी कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा जो रूल है वो क्या है, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो विल ऑब्लिक शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये रूल होगा और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस आपको ये दिया होगा, इसी रूल के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस दिया होगा, पैसिव वॉइस हमें ऐसे बनाना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हमने आपको बताया था कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, किसी भी सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाइए तो जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है,
सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने में हम किस प्रकार चेंज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे आई है, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट है तो आई को हम चेंज करेंगे मी में, ठीक। इसी तरह वी दिया है तो वी को चेंज करते हैं अस में। ही दिया है, अगर सब्जेक्ट ही है तो ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में। शी है तो शी को चेंज करते हैं हर में। इसी तरह अगर यू दिया है तो यू का यू ही रहता है, वो नो चेंज होता है, ठीक है। यू का यू रहता है, वो नो चेंज होता है, ठीक। और अगर इट दिया है तो इट का इट ही रहेगा, वो भी नो चेंज होगा। इसी तरह दे दिया है तो दे का देम हो जाता है, ठीक है, दे का देम हो जाता है। तो अब इस प्रकार के आपको अगर सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं इस तरीके के, तो सब्जेक्ट को जब हम आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उनका चेंज, अगर इस तरीके के सब्जेक्ट दिए हैं ये, तो इस प्रकार के सब्जेक्ट का चेंज इस तरीके से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की तरह से आप समझ जाएंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या है, विल यू नॉट ओपन द विंडो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, विल यू नॉट ओपन द विंडो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक। यानी कि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे है, देखिए लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सबसे फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, विल, ठीक है, विल या फिर शैल, और यू के साथ विल का यूज होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसके बाद नॉट लगा हुआ है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द विंडो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इसके लिए अब देखिए एक्टिव वॉइस आपको ऐसे दिया हुआ है, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल लगाएंगे या फिर शैल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको विल दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम विल लगा देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को देखते हुए विल लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द विंडो, ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। द विंडो हमने यहाँ पर लिख दिया, विल लगा दिया, द विंडो लिख दिया। नॉट लगा हुआ है तो हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। उस नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बी। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको दी हुई है ओपन, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपेंड। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाई। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू का यू ही रहता है, वो नो चेंज होता है, ये हमने अभी आपको बताया है। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, विल द विंडो नॉट बी ओपेंड बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमको ये दिया हुआ था, पैसिव वॉइस हमने ये बना दिया। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, विल ही नॉट टेक माई बैग्स, विल ही नॉट टेक माई बैग्स, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस आपको दिया हुआ है, पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए रूल क्या होगा, विल या फिर शैल लगेगा। तो विल और या फिर शैल, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल लगा हुआ है, लेकिन हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, माई बैग्स, तो माई बैग्स के लिए हम यहाँ पर विल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सेंटेंस का आपका ऑब्जेक्ट होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। माई बैग्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, फिर बी लगा है तो बी लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है टेक, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टेकन, ठीक है। उस थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाई, थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद क्या आता है, बाई।
फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, ही। सब्जेक्ट है ही, तो ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है जब हम चेंज करते हैं। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हिम। क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, विल माई बैग्स नॉट बी टेकन बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, विल ही नॉट डू हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। विल ही नॉट डू हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सेंटेंस है आपका। अब इस ये भी उसी तरीके से बनेगा जैसे आपने दो बनाए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, विल। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क। तो हिज होमवर्क है, तो हिज होमवर्क के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर विल लगाएंगे। उसके बाद जो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क, तो हमने हिज होमवर्क लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए नॉट लगा है, तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट के बाद बी लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है डन। डू, डिड, डन। डन थर्ड फॉर्म होती है। फिर थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, बाई। ठीक, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा आपके सेंटेंस का, जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही को किस में चेंज करते हैं, हिम में। तो यहाँ पर हम हिम लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, विल हिज होमवर्क नॉट बी डन बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, विल यू नॉट ड्रा दिस पेंटिंग, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। विल यू नॉट ड्रा दिस पेंटिंग और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है दिस पेंटिंग। ठीक, दिस पेंटिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, विल। यहाँ पर हमने विल लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लिख दिया, दिस पेंटिंग। फिर नॉट लगा हुआ है सेंटेंस में, तो हमने नॉट लगा दिया। फिर नॉट के बाद बी आएगा, तो रूल में लिखा हुआ है नॉट के बाद बी, तो हमने बी लगा दिया। फिर उसके बाद ड्रा, ड्रा होती है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रॉन। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, जस्ट बाई आता है। ठीक है, तो हमने बाई लगा दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। आपके सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा वो आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू सब्जेक्ट है, तो यू का यू ही रहता है, वो नो चेंज होता है। ठीक है, तो यू का यू हमने लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, विल दिस पेंटिंग नॉट बी डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट देखिए, विल दे नॉट प्ले क्रिकेट हेयर, बाय क्रिकेट हेयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। विल दे नॉट प्ले क्रिकेट हेयर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक, क्रिकेट है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया सर, क्रिकेट के साथ हमने लगाया विल। ठीक, विल लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, द क्रिकेट। विल द क्रिकेट, नॉट लगा हुआ है, तो हमने नॉट यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी। नॉट के बाद बी आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेड। और उसके बाद हेयर यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, बाई, तो हमने बाई लगा दिया। फिर आता है सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दे। सब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे को हम किस में चेंज करेंगे, देम में। दे को चेंज करते हैं देम में। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, विल द क्रिकेट नॉट बी प्लेड हेयर बाय देम, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया इसका कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए, विल शी नॉट बाई बनाना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। विल शी नॉट बाई बनाना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, बनाना।
ठीक है, बनाना है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने विल लगा दिया, उसके बाद बनाना लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। विल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, विल लगा दिया, उसके बाद बनाना लिख दिया। फिर यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो हमने नॉट लिख दिया, उसके बाद बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म क्या है? देखिए फर्स्ट फॉर्म है बाई, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर बाई, थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है तो बाई हमने लिख दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है शी, सब्जेक्ट क्या है? सी, तो शी का हर हो जाता है, तो यहाँ पर हमने हर लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? विल बनाना नॉट बी बॉट बाई हर क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।